गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का है, क्लास 11 सीबीएसई। और ये यूनिट 3 भी है आपका। इस यूनिट का नेम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, प्रेजेंटेड बाय निकेत कुमार। ओके, सो इस यूनिट को बेसिकली हम लोग 3 टॉपिक में डिवाइड कर रहे हैं, 3 मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हैं और हर एक मॉड्यूल मैक्सिमम ऑफ 18 to 20 मिनट्स का होगा और तीनों मॉड्यूल में सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल 1 में हम लोग कवर करेंगे मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है और व्हाट आर रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ओके, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे व्हाट इज प्रोडक्शन। सिंपल टर्म में आप लोग सबको मालूम होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है, सबको जानता है, बट एक प्रॉपर स्पेसिफिक स्टेटमेंट के थ्रू वो लोग नहीं जानता। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड इज नोन एज प्रोडक्शन। जो प्रोसेस लगता है रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने के लिए उसे प्रोडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक एग्जांपल लेंगे। ओके, तो पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर 2 मेन होता है, एक वुड हमारा इनपुट होता है और भी काफी सारे इनपुट होते हैं, बट रॉ मटेरियल जो होता है वो सिर्फ वुड होता है और आउटपुट क्या होता है हमारे पेपर। तो इस वुड से पेपर में कन्वर्ट करने में काफी सारे स्टेप्स आते हैं, सबको मालूम होगा। जैसे कि पहले वुड का कटिंग होता है, फिर वुड प्लांट में जाता है, उसके बाद वुड को शॉर्ट किया जाता है कि अगर कोई डैमेज है तो उसको बाहर निकाल दो, जो सही है उसको रखो। फिर वो वुड को थिन शीट्स में काटा जाता है, फिर केमिकली ट्रीट किया जाता है, फिर कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद फाइनली उसे ऐसे पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। तो वुड से लेकर के पेपर के बीच में जो जर्नी मतलब जो स्टेप्स होते हैं उसे प्रोसेस कहते हैं और उसी प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। तो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? इट शोज द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? वो फिजिकल रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ ए गुड। फॉर एग्जांपल इसी पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का हम लेते हैं, इसमें हमारा फिजिकल इनपुट क्या क्या होगा? क्यू, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन का इक्वेशन है क्यू इक्वल टू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड या शॉर्ट टर्म में क्यूपी। और सोर्स द फंक्शन 1 हम लोग मान लेते हैं। वो पेपर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो प्लांट चाहिए, F2 लैंड चाहिए, शो ऑन सो, जैसे कि फिर F3 लेबर हो गया, F4 वुड हो गया, F5 टेक्नोलॉजी हो गया, F6 ट्रांसपोर्टेशन नहीं कंसिडर कर सकते, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कंसिडर कर सकते, जैसे कि वुड प्रोसेसिंग से लेकर के वुड मिलिंग तक का जो जर्नी है वो इंटरनल कोई रोबोट ट्रांसपोर्ट करे या फिजिकल कोई ट्रांसपोर्ट करे, उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं एज एन इनपुट। इधर लिखा हुआ है Q इक्वल टू फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड या क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, F1 F2 आर फिजिकल इनपुट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन होते हैं, लॉन्ग रन होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर भी 2 टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर होता है। पहले हम फैक्टर समझाते हैं। फैक्टर बेसिक एक चीज होता है जो कि कोई भी आउटपुट को डिफाइन करता है। तो फिक्स्ड फैक्टर क्या हो गया? जो आपका फिक्स होगा, वो चेंज नहीं होगा। वेरिएबल फैक्टर क्या होगा? जो वैरी होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आउटपुट यूनिट्स। ठीक है, तो शॉर्ट रन इंडस्ट्री में 2 फैक्टर होते हैं, एक फिक्स्ड फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। तो मैं एक शॉर्ट रन इंडस्ट्री का एग्जांपल ले रहा हूँ। अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है। कोविड के अंदर हम लोग का एक नया इंडस्ट्री बूम हुआ, उसको बोलते हैं मास्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब आप देख रहे हो कि छोटे छोटे व्यापारी भी है या छोटे छोटे जो एंटरप्रेन्योर भी है वो भी मास्क मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन मास्क मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बेसिकली एक शॉर्ट टर्म इंडस्ट्री है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना नॉट मोर देन 2 years रहेगा। इवन दो आफ्टर दैट रहे भी तो काफी सारे कंज्यूमर्स कम जाएंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम इस इंडस्ट्री को शॉर्ट रन इंडस्ट्री लेकर के चल रहे हैं। तो शॉर्ट रन मास्क मैन्युफैक्चरिंग के लिए अंदर फिक्स्ड फैक्टर क्या क्या होगा? मतलब फिक्स चीज क्या होगा जो कि चेंज नहीं होगा। जैसे कि लैंड, मैंने जो लैंड ले लिया वो फिक्स रहेगा, जो प्लांट ले लिया वो फिक्स रहेगा। फिर मेरा लेबर फिक्स रखेंगे या वो वैरी भी कर सकता है। लेबर में एक थोड़ा टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है, वो वैरी भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आउटपुट या फिक्स भी रह सकता है। अब वेरिएबल फैक्टर मेरा फैब्रिक हो गया। फैब्रिक मतलब जो कपड़ा यूज करेंगे मास्क बनाने के लिए। तो शॉर्ट रन में जो है वो दोनों 2 तरह के कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल का फंडा क्यों आता है शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल क्यों? जैसे कि
अभी मैंने मास्क का इंडस्ट्री जो है बिहार में इस्टेब्लिश कर दिया और मैं देख रहा हूँ कि बिहार में ज़्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरा टाइम होराइजन तो 2 साल ही है, ये धंधा 2 साल तक ही चलाना है, उसके बाद मुझे चलाना नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ चलो जो लॉस हुआ हुआ, अब दिल्ली लेकर के चलता हूँ प्लांट, उधर चलो मास्क बनाएंगे। तो दिल्ली ले जाना इतना ईजी नहीं ना, मेरा जो प्लांट है उधर इस्टेब्लिश हो गया, फिर उसको शिफ्ट करो, फिर सारा लेबर को शिफ्ट करो, फिर उधर ये नहीं तो फिर उधर स्किल लेबर को एक्वायर करो, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। वो टाइम फ्रेम में मेरा 4 to 5 मंथ्स लग जाएगा पूरा प्लांट पॉइंट ए से पॉइंट बी में ट्रांसफर करने में। इसीलिए शॉर्ट रन में जो है फिक्स्ड फैक्टर के साथ ऑल्टरेशन करना मुश्किल है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर के साथ आप कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग रन में वेयर आप फिक्स हो या वेरिएबल हो, सारे वेरिएबल के अंदर कैटेगरी में अंदर आते हैं। लॉन्ग रन में आप किसी भी फैक्टर को ऑल्टर कर सकते हैं। लॉन्ग रन का एग्जांपल लेते हैं, अभी हाल फिलहाल ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना और अमेरिका के बीच में, और इसी बीच में सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो नहीं बोल सकते, बट सबसे बड़ी प्रोडक्ट स्मार्टफोन के अंदर एक आईफोन आती है और आईफोन एप्पल बनाती है। और एप्पल कहाँ से वो मैन्युफैक्चर करवाती है अपनी आईफोन? चाइना से। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, असेंबली भी होता है। तो अब हुआ गया ट्रेड वॉर के कारण एप्पल को थोड़ा इकोनॉमिकली लॉस हो रहा था, क्योंकि अगर मान लो ये ट्रेड वॉर पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाए तो एप्पल को तो लॉस होगा, क्योंकि वो चाइना पे डिपेंडेंट है। अब चाइना से ट्रेड वॉर हो गया तो वो कर तो नहीं सकता, प्लांट एप्पल का उधर है। तो अब एप्पल ने क्या किया, अपना प्लांट को इंडिया शिफ्ट कर दिया, नॉट फुल्ली बट हाफ प्लांट को इंडिया शिफ्ट कर दिया, महाराष्ट्र में शिफ्ट कर दिया, और उस प्लांट को फॉक्सकॉन अभी चला रही है। तो लॉन्ग रन में क्या हुआ, इवन दो एप्पल का वो फिक्स्ड फैक्टर था, उसका लैंड फिक्स था, उसका प्लांट फिक्स था, उसका कॉन्ट्रैक्ट फिक्स था, लेकिन लॉन्ग रन में क्या वो वेरिएबल हो गया, उसने चाइना से उठा करके अब इंडिया में ला दिया। तो लॉन्ग रन में एवरी फैक्टर इज वेरिएबल फैक्टर। ओके, सो बेसिकली जो भी बिजनेस लॉन्ग रन में करते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं देन शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में काफी सारे बिजनेसेस हैं जो प्रॉफिटेबल है, बट उनका ग्रोथ लिमिटेड रहता है। फॉर एग्जांपल एयरलाइन सेक्टर ले लो, लॉन्ग रन इंडस्ट्री, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ले लो, लॉन्ग रन इंडस्ट्री, फिर फैब्रिक सेक्टर ले लो, लॉन्ग रन इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर ले लो, मोस्ट ऑफ द सेक्टर लॉन्ग रन इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम ले लो, लॉन्ग रन इंडस्ट्री। शॉर्ट रन इंडस्ट्री तुम्हारे छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं जो आते हैं चले जाते हैं। मास्क आए चले गए, सैनिटाइजर भी आए चले गए। सैनिटाइजर को मैं ना लॉन्ग रन में का कैटेगराइज कर सकता हूँ ना शॉर्ट रन में कैटेगराइज कर सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट रन में सैनिटाइजर इंडस्ट्री का डिमांड बहुत ज्यादा है, बट लॉन्ग रन में इवेंचुअली वो कम जाएगा, क्योंकि वी ऑल नो सैनिटाइजर अगर लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे अपने हाथ पे तो वो हार्मफुल होते हैं। सो नो वन वुड डू दैट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बुक डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन। बुक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है, इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ वन प्रोडक्शन इज वेरिएबल एंड ऑल अदर आर फिक्स्ड। जो फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन होता है, एक फैक्टर वेरिएबल होता है और बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं। तो वुड मेकिंग इंडस्ट्री में हम मास्क मेकिंग इंडस्ट्री में हम क्या ले सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर इधर पकड़ के चलते हैं कि फैब्रिक वेरिएबल है और बाकी सारे फैक्टर फिक्स्ड है। लॉन्ग रन में इन दिस एप्लीकेशन फंक्शन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, उसमें सारा का सारा फैक्टर ही वेरिएबल है, सारा का सारा, या कोई भी लॉन्ग रन इंडस्ट्री में सारा का सारा फैक्टर वेरिएबल होता है। और दोनों शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में जो लास्ट के एक लाइन है, इट इज कॉल्ड वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल अप्लाइड, सो इट इज ऑल्सो कांस्टेंट प्रोपोर्शन टाइप प्रोडक्शन फंक्शन। ये भी हम लोग टेम्परली स्किप कर रहे हैं, जब मॉड्यूल 2 हम लोग कवर करेंगे तो ये दोनों को बहुत अच्छे से कोरिलेट करके समझाऊंगा मैं, ठीक है, तो ज्यादा बेटर होगा। बेसिक फंडा क्या, कॉन्सेप्ट समझो, एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करो, और बाद में जब तुम रिवीजन करते हो तो बुक के डेफिनेशन को समझो और थोड़े कीवर्ड्स याद कर लो, ताकि एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोरिंग करो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। टीपी, एपी एंड एमपी, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, नेम से ही समझ में आ जा रहा है कि एक इंडस्ट्री जो है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कितना प्रोडक्ट बनाती है। एक चीज याद रखना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा इस पॉइंट को स्ट्रेस देना, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं एक सैनिटाइजर मेकिंग इंडस्ट्री हूँ, XYZ मेरा नेम है, और मैं पर मंथ जो है 3 लाख सैनिटाइजर
प्रोड्यूस करता हूँ उसमें उस 3 लाख में सारे चीज़ इंक्लूडेड है, छोटे डब्बे, बड़े डब्बे, मीडियम डब्बे, एक्स्ट्रा लार्ज डब्बे, 5 लीटर के डब्बे, तो सारा को मिला करके 3 लाख में प्रोड्यूस करता हूँ पर मंथ। तो शॉर्ट रन मतलब अगर मेरे को कोई पूछ दिया कि आपसे कोई पूछ दिया कि XYZ लिमिटेड जो है वो सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है, एक महीने में 3 लाख करता है, तो एक साल में कितना करता है? सिंपल सी बात है, 12 इंटू 3 लाख, 36 लाख। तो टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हो गया? 36 लाख। तो उसके अंदर भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है, वो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन इज द पर यूनिट आउटपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। वेरिएबल फैक्टर लेबर, स्ट्रेस किस पे है? लेबर। ओके, तो अगर जैसे कि मैं अभी पर डे 100 सैनिटाइजर बना रहा हूं 2 लेबर को यूज करके, नेक्स्ट डे मैंने 3 लेबर को यूज किया और मैंने 150 सैनिटाइजर बनाया, तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट डे 1 पे कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50। डे 3 पे कितना होगा? 150 डिवाइडेड बाई 3 अगेन इक्वल टू 50। तो ये धीरे धीरे हम लोग आगे समझेंगे। एवरेज बेसिकली कुछ होता नहीं है, टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना नंबर ऑफ लेबर्स लगा। इस यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को सीधा सीधी हम लोग एल भी लिख सकते हैं या इसको लेबर भी लिख सकते हैं। ओके, नो इश्यू। अब देखते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट resulting from employing one additional unit of variable input. Okay, marginal product जो है बेसिकली चेंज इन टोटल प्रोडक्ट है अगर हम वन एडिशनल वेरिएबल इनपुट डालते हैं। वेरिएबल इनपुट जनरली अगेन अभी आप लोग क्लास 11th में हो, ज़्यादा समझने का ज़रूरत नहीं है, लेबर ही पकड़ के चलो वेरिएबल इनपुट। ओके, तो जैसे कि मैंने 2 लेबर से 100 सैनिटाइजर बनाए, 3 लेबर से 150 सैनिटाइजर बनाए, तो मेरा एमपी कितना आएगा? 150 माइनस 100 इक्वल टू 50। फिर फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीपी, आई मीन ये जो ट्राइंगल का साइन है इसको डेल्टा बोलते हैं, और ये चेंज को डिनोट करता है, चेंज को डिनोट करता है। लाइक 100, लाइक 100, 150, तो इसका डेल्टा क्या होगा? 150 माइनस 100। आप लोग को आता ही होगा, अगर नहीं भी आता तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। यह इसका सेकेंड फॉर्मूला है, MPN इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट N इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। ये सारे हम लोग एक न्यूमेरिकल लेकर के डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मेरा फोकस ये है कि आप लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एकदम क्लियर हो और एग्जाम्पल के थ्रू कोरिलेट करे, ना कि चीज़ों को रटने से आप एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 12th में जाएंगे, 12th भी नहीं, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, ग्रेजुएशन के बाद जब ओपन मार्केट में आएंगे तो आपको डिफिकल्टी फेस होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे या खुद का बिजनेस करेंगे तो आप उधर से जाकर के उससे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, आप सीधा एप्लीकेशन पूछेंगे कि भैया ऐसे ऐसे है, तो आप मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल के बता दो कि कितना आ रहा है, मेरे को आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम लोग हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करके देखेंगे या रियल लाइफ सिनेरियो का एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा फॉर आवर डेवलपमेंट। ओके, अब हम लोग TP, MP और AP का एग्जाम्पल करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल एक्सेल पे करूँगा क्योंकि एक्सेल इजी टू यूज़ हो और सबको थोड़ा थोड़ा एक्सेल के साथ मैं बीच बीच में इंटरेक्ट करते रहूँगा, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है अगर आप कॉमर्स में हैं तो आपको आना चाहिए। टैली आज के डेट में बोलता है कि आना चाहिए, बट टैली नहीं भी आएगा तो चलेगा, बट एक्सेल आना जरूरी है, इतना दिमाग में रखिएगा। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब मैं इधर अपना एक्सेल शीट खोलूंगा। ओके, तो यहाँ पे लेबर लिखा हुआ है, मैं सारा बोल्ड कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ आप लोगों के लिए और थोड़ा सा विड्थ भी इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अगर मेरा लेबर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है मेरा टोटल प्रोडक्ट 0 होगा। और ये जो एग्जांपल है ये शॉर्ट रन में है, लॉन्ग रन में नहीं है, शॉर्ट रन में, याद रखिएगा। आप लोग को याद है ना कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, तो ये एग्जाम्पल शॉर्ट रन को लेकर के मैं बता रहा हूँ। ओके, मेरा TP 0 है तो AP भी 0 होगा,
MP भी 0 होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा TP 1 है, मेरा लेबर 1 है, तो मेरा टोटल नंबर ऑफ सैनिटाइजर कितना निकल रहा है 10। तो एवरेज नंबर ऑफ सैनिटाइजर कितना निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है। फॉर्मूला क्या था, AP का फॉर्मूला क्या है, फिर से आप लोग देख लीजिए, TP/L। तो इधर मेरा TP कितना है 10, L कितना है 1, तो मेरा AP कितना आ गया, एवरेज प्रोडक्ट कितना आ गया 10। ठीक है, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, मेरा TP कितना है 24, नंबर ऑफ लेबर यूज्ड कितना है 2, मेरा एवरेज कितना आएगा 12। अब इसी को सीधा मैं ड्रैग एंड डाउन फीचर है एक्सेल में, उसे यूज कर दूंगा, तो इधर मेरा आ गया। अब इसमें आप लोग एक ट्रेंड नोटिस कर रहे होंगे, अभी नहीं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम पीक पे आ गया, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर नेगेटिव चला जाएगा इवेंचुअली। बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज का ब्रेकडाउन मैं समझाऊंगा आप लोग को, बस साथ बने रहिए। अब MP का बात करते हैं। MP इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, TPN माइनस TPN माइनस 1। तो TPN मेरा कितना है 10 मान लेता हूँ, इसके जस्ट ऊपर को TPN माइनस 1 मानूंगा, तो मेरा 10 का 10 ही आ गया। अब मैं इसे करूंगा 24 माइनस TPN माइनस 1, N माइनस 1 मतलब जो अभी सेल है इसके जस्ट ऊपर N माइनस 1 हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर N माइनस 1। ओके, तो अब इसी तरह मैं ड्रैग एंड डाउन कर दूंगा, तो ये भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी देर में, पहले आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, तब तक मैं थोड़ा कुछ डिज़ाइन वगैरह कर देता हूँ, बॉर्डर वगैरह ड्रॉ कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। ऑल बॉर्डर कर दिया, थोड़ा फिल भी कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, क्योंकि आज के डेट में प्रेजेंटेशन मैटर करता है, हम भी प्रेजेंटेशन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे।